जिन्हें कुछ कर दिखाना हो वो किस्मत पे आंसू बहाया नहीं करते। खोखले इरादों की बुनियाद रखने वाले सितारों की महफिल सजाया नहीं करते। दोस्तों, क्या हो जब बचपन से आपने कोई सपना देखा हो और आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि आपको लगे कि अब आपका सपना सिर्फ एक सपना बन के रह जाएगा। शायद हम सबकी जिंदगी में एक ना एक पल ऐसा आता है जब हम टूटने लगते हैं। हमें अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं रहता और हमारे पास जो भी है हम उसे भगवान की देन समझकर और बस उसे ही अपनाकर वैसी ही जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन कई बार हमारा दिमाग कहता है कि नहीं यार, रुकना मत, एक बार उठ जा, क्योंकि बाहर जो ये दुनिया खड़ी है ना, ये सब तेरे हारने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तेरे घर में जो ये तेरे माँ बाप भाई बहन खड़े हैं ना, ये सब तेरे जीतने का इंतजार कर रहे हैं। यार एक बार उठ जा, बस एक बार। अल्फ्रेड भी एक ऐसा ही बच्चा था। जब वो 7 साल का था तब उसने पहाड़ों पे चढ़ना सीख लिया था। हर बार जब भी पहाड़ों पे चढ़ने का कोई कंपटीशन होता तो वो सबसे पहले आगे आकर पार्टिसिपेट किया करता और धीरे धीरे वो इस काम में महारत हासिल करने लगा। वो अपने पापा से हमेशा कहा करता, पापा मेरी एक इच्छा है कि मुझे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वैसे वैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के अपने सपने के और करीब आता गया। वो रोजाना इंटरनेट पे माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ा करता और ये भी सीखा करता कि माउंट एवरेस्ट पे कैसे चढ़ा जाता है। और वो ये सब बातें रोजाना अपने पापा से भी शेयर किया करता। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब वो 22 साल का हुआ तब एक सुबह वो जिम जा रहा था, तभी उसकी कार एक ट्रक से बुरी तरह से टकरा गई और जब उसने आंखें खोली तब वो हॉस्पिटल में था। इस एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर इतनी बुरी तरह से कुचल गए कि डॉक्टर्स को उसका एक पैर काटना पड़ा। अपनी इस हालत को देखकर वो रोजाना रात को अकेले में रोने लगता और लोगों को दिखाने के लिए अपने चेहरे पर स्माइल रख लिया करता। लेकिन इंसान चाहे कितना ही दिखावा कर ले, उसके माता पिता उसकी परेशानी और उसके मन को आखिर पढ़ ही लेते हैं। और इसी तरह अल्फ्रेड के पिता भी ये समझ रहे थे कि उसके चेहरे पे तो स्माइल है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। वो अपने बच्चे को इस तरह रोता हुआ नहीं देख पा रहे थे। इसलिए एक दिन उन्होंने अल्फ्रेड का हौसला बढ़ाने के लिए उससे कहा कि अल्फ्रेड, इंसान की जिंदगी ही सब कुछ होती है और आज भी तुम हमारे साथ हो, हमें इस बात की बहुत खुशी है। अल्फ्रेड ने जोर से अपने पापा को गले लगाया और कहा, पापा मैंने मेरा एक पैर खोया है, लेकिन माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की इच्छा अभी भी जिंदा है और एक दिन मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़कर ही रहूंगा। और ये सुन के उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये गर्व के आंसू थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद अगले 2 साल तक वो एक तरफ स्कूल और कॉलेज के बच्चों को पहाड़ों पे चढ़ने के गुर सिखाने लगा और वहीं दूसरी तरफ उसकी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की इच्छा और गहरी होती जा रही थी। और फिर से वो इंटरनेट पे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के तरीकों के बारे में पढ़ने लगा, लेकिन इस बार वो ये खोज रहा था कि एक पैर से माउंट एवरेस्ट पे कैसे चढ़ा जाए। उसने 2 साल तक अपने आप को तैयार किया माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए। अल्फ्रेड का माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का जज्बा सबके सामने था और एक दिन जिस कॉलेज में वो पढ़ाता था वहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट ने उसे एक ऐसा गिफ्ट ला के दे दिया जिसने उसका हौसला और मजबूत कर दिया। उन्होंने उसे आर्टिफिशियल पैर गिफ्ट किए और उसके साथ ही माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए जितने भी धन की जरूरत थी उन्होंने उतने धन की व्यवस्था भी कर दी। और उसके ठीक 1 साल बाद अल्फ्रेड ने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना शुरू किया। एवरेस्ट पे चढ़ते समय उसके सामने कई परेशानियां आई, लेकिन उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि एक तरफ जहां उसे एवरेस्ट पे चढ़ने का वो वादा याद आ रहा था जो उसने अपने पापा से किया था, और वहीं दूसरी तरफ वो ये सोच रहा था कि आज अगर मैं हार मान गया तो फिर उसके जैसे कई लोग कभी भी एवरेस्ट पे चढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। और आखिर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के उसने ये साबित कर दिया कि कोई भी जंग हाथ या पैरों से नहीं जीती जाती, बल्कि दिमाग से जीती जाती है। अल्फ्रेड एक जीता जागता उदाहरण है इस बात का कि जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं होती, उसमें बहुत से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कई बार तो कुछ ऐसा भी हो जाता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती।
लेकिन पानी जब तक शांत हो तो हर कोई तैराकी कर लेता है, लेकिन असली धुरंधर तो वो होता है जो लहरों को चीर कर बाहर निकल आता है। दोस्तों, जिंदगी एक बार मिलती है, मरने से पहले कुछ कर जाओ।